बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक केस हुआ है, क्यों केस हुआ इस पे बात ही नहीं हो रही है, मुद्दा क्या था इस पे बात ही नहीं हो रही है। और एक इल्जाम ये भी है हमारे ऊपर उस FIR में कि हमने जो है भड़काऊ नारे लगाए। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, पुराना मंदिर को जलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुराना मंदिर को जलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि आपकी सरकार वहाँ JDU की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। बराए करम उसे बीजेपी की सरकार मत बनाइए। कल यहाँ डिटेन किए, हमारे सारे लोगों को डिटेन किया, 1 घंटे में छोड़ दिया। हमने त्रिपुरा भवन के बाहर मजबूत मुजाहरा किया, खूब मजबूत किया। सिर्फ 100 मीटर पे एक दफा 144 लगाई थी पुलिस ने, ओनली 100 मीटर पे पूरी दिल्ली में, सिर्फ एहतजाज को रोकने के लिए। तो ये तो बीजेपी की सरकार है ना। यहाँ पर तो पुलिस तो कम से कम बीजेपी के हाथ में है। और उसके बाद डिटेन किया, कोई FIR दर्ज नहीं की है। FIR दर्ज करने में और डिटेन कर होने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, आप जानते हैं। बिहार के जनरल सेक्रेटरी एहसान परवेज वो शामिल नहीं थे इस धरने के अंदर, उनका भी नाम डाल दिया गया। और जब हमारी लीगल टीम की बात हुई थाना प्रभारी से, तो उन्होंने कहा कि वो तो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम तो आएगा, बैनर में उनका बैनर यूज हो रहा है, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये बताइए, देश के अंदर जितने भी दंगे होते हैं वो बजरंग दल और RSS के लोग करते हैं, तो क्या सारा केस जो है वो मोहन भागवत के नाम होना चाहिए? त्रिपुरा में जो हुआ है, जो हो रहा है, गलत हो रहा है। और त्रिपुरा सरकार को ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो समाजी हमआहंगी को खराब करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, पप्पू यादव को गिरफ्तार किया और हम लोग किसी प्रेशर में नहीं है। और कोरोना के बहाने 10 महीने जेल में रखा, हालांकि वो कोरोना में ही काम कर रहा था। वो सिर्फ इसलिए था कि आपके ठाकुर बीजेपी के जो एक्स मिनिस्टर है उनको एक्सपोज कर दिया था एम्बुलेंस कांड में। की सरकार SBI को इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रही है इस FIR के जरिए। इससे पहले भी ये कोशिशें की गई हैं। बिहार के लोगों के इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दे के SBI को बदनाम करने की कोशिश की है। कोई एक काम ऐसा जो जिसे गैर कानूनी कहा जा सकता हो, पिछले 5-6 साल से SBI सरगर्म है बिहार में, कुछ आपके हाथ नहीं आया। तो एक डेमोक्रेटिक राइट को आपने सिर्फ आचार संहिता का नाम लेके उसको बदनाम करके हमारे लोगों के खिलाफ FIR कर दी। और थाना प्रभारी ने लिटरली, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं प्रेशर में हूँ और ऊपर से दबाव है, इसलिए मैं केस कर रहा हूँ। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। अभी जिस तरह से आज सुबह से तमाम चैनल्स में एक खबर बिहार से चल रही है, जिसमें SDPI और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ लोगों के खिलाफ, 5 लोगों के खिलाफ फुलवारी शरीफ थाने में पटना में FIR दर्ज की गई है। और उस FIR का दर्ज करने का मकसद यह है कि कल जिस तरह से त्रिपुरा में पिछले 10 दिनों से दंगा चल रहा है, उस दंगे को लेकर पूरे देश में कल SDPI और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक एहतजाज रखा था। जुम्मे के बाद दिल्ली में भी हुआ, तमाम शहरों में हुआ। उसी को लेकर पटना के फुलवारी शरीफ में एक एहतजाज था। इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद एहतजाज हुआ और उसके बाद लोग अपने घर को चले गए। लेकिन सुबह यह मालूम चला कि 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बिहार से MLC हैं डॉक्टर खालिद अनवर साहब, जो JDU के लीडर हैं, और उसके साथ ही शमीम अख्तर साहब हैं, जो बिहार प्रदेश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी है तीसरे मेहमान, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं SDPI के। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब शमीम साहब, क्या है पूरा मामला? उसके बाद वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पे एहतजाज करना शुरू किया। वहाँ की लोकल पुलिस आई, फुलवारी शरीफ थाना, आकर के हमें रोकने का काम किया। उन्होंने कहा कि यहाँ आचार संहिता लगा हुआ है। हमने कहा ये नगर परिषद है, ये नगर जो है पंचायत नहीं है, यहाँ पे आचार संहिता लागू नहीं होता। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आचार संहिता है, कोविड का प्रोटोकॉल है, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं है। ना तो वो मास्क लगाए हुए थे, वीडियो में भी देख सकते हैं, थाना प्रभारी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो हमारे ऊपर दूसरा इल्जाम क्या है कि पटना के ऊपर जो FIR हुआ है, FIR नंबर 496/21 496/21, उसमें 3 आरोप हैं। वो आरोप ये हैं कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया,
जबकि वो इलाका आचार संहिता में आता ही नहीं। दूसरा आरोप हमारे ऊपर यह है कि हमने जो है कोविड का गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। कोविड के अंदर अभी सारे चुनाव हो रहे हैं ग्राम पंचायत के, वो हो सकते हैं, और मास्क वगैरह जो है थाना प्रभारी ने भी नहीं लगाया, ठीक है, उनके लिए रूल फॉलो नहीं हो सकता है क्या? दूसरी चीज है कि एक और आरोप लगाया कि पटना के अंदर ट्रैफिक बाधाएं हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार से कि बिहार में सबसे गंदा, सबसे घटिया ट्रैफिक सिस्टम जो है पटना के अंदर है। हर कदम कदम पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है। हम लोगों ने एक रोड के साइड में प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ क्या है, हमारे ऊपर एफआईआर हुआ। और जो मीडिया चैनल, गोदी मीडिया, खासतौर पे न्यूज 18 बिहार झारखंड, जो उसके जरिए हमें पता चला कि केस हुआ है, क्यों केस हुआ इस पे बात ही नहीं हो रही है, मुद्दा क्या था इस पे बात ही नहीं हो रही है। और एक इल्जाम ये भी है हमारे ऊपर उस एफआईआर में कि हमने जो है भड़काऊ नारे लगाए। ये बात बताया जाए कि जो त्रिपुरा के अंदर जो नारे लग रहे थे, मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम, क्या ये भड़काऊ नहीं है? उसके खिलाफ जब हम सड़क पर उतर करके एहतजाज करते हैं, उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, मस्जिदों को शहीद की जा रही है, तो यहाँ पे बिहार के अंदर कानून व्यवस्था इतना गंदा है कि अत्याचार करने वाले लोग जो है गुनाहगार नहीं, अत्याचार के खिलाफ बोलने वाले लोग गुनाहगार, ऐसा मालूम होता है। तो खालिद साहब, क्या नीतीश राज में अब एहतजाज करना भी गुनाह हो गया है? देखिए, एसडीपीआई ने कल एहतजाज किया पूरे मुल्क में त्रिपुरा को लेकर के। बहुत अच्छा है, एहतजाज लोकतंत्र और जमहूरियत में बुनियादी हक है और एहतजाज करना चाहिए। हमारी सरकार ने हमेशा एहतजाज को जमहूरी तरीके से किया जाता है उसको प्रमोट किया है, और कानून के जरिया, कानून से परमिशन लेकर के एहतजाज हो, लोगों को कोई उससे तकलीफ ना हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एसडीपीआई ने कल जो फुलवारी शरीफ मैंने बात की है बिहार पुलिस से, उससे पता ये लगा कि इन्होंने जो परमिशन मांगी थी, इनको परमिशन इन्होंने मेल किया था, इन्होंने कोई परमिशन हासिल नहीं किया था। दूसरी चीज ये है कि इनको ये कहा गया था कि आप अभी एहतजाज न करें, इनको जाकर के थाने वालों ने समझाया था, इसके बावजूद इन लोगों ने एहतजाज किया। आज उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर की तफसीलात मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात समझिए कि जमहूरियत में जितना हक आपको एहतजाज करने का है, उतना ही हक लोगों को अमन सुकून के साथ रहने का है। जिस इलाके में ये एहतजाज हो रहा था वो मिक्स आबादी है, और इससे पहले भी जब सीए एनआरसी के मौके पर एहतजाज हुआ था तो 2 मुसलमानों की जानें गई थी, शहीद हुए थे। वहां पे एक लड़का शहीद हुआ था जिनके घर भी मैं गया था। मैं ये कहना चाहता हूं, और जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की सरकार किसी भी एहतजाज को रोकना नहीं चाहती है। पूरी तरीके से एहतजाज करें, पूरी ताकत के साथ एहतजाज करें। अगर त्रिपुरा में जुल्म हो रहा है तो जुल्म के साथ एहतजाज करना चाहिए, उस जुल्म के खिलाफ, लेकिन उसका जो कानूनी तरीका है उस तरीके से करना चाहिए, ताकि आपका एहतजाज भी हो और लोगों को किसी तरह का परेशानी भी ना हो, किसी तरह की परेशानी भी ना हो। जी शमीम साहब, क्या कहना चाहेंगे जवाब पर इनके? जी, जैसा कि खालिद साहब ने बताया कि इनको परमिशन नहीं थी, इनको परमिशन लेना चाहिए था, तो मैं बता दूं कि हमें एहतजाज करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। एक इंटीमेशन, एक इंफॉर्मेशन जो कि हमने ऑलरेडी एसडीओ को दे दी, उनकी जानकारी में एसडीओ कहते हैं कि नहीं आपको परमिशन नहीं दी जाती है, तो आप मुझे रिटर्न में, मैंने मेल किया, रिटर्न में आप मुझे रिवर्ट कर, ऐसा कोई रिटर्न में मुझे, मेरे पास रिप्लाई नहीं आया। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर उस इंफॉर्मेशन के बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको ये कहता है कि एहतजाज इसी वजह से आप नहीं कर सकते, तो आपको उसका तरीक़ाकार बदलना होता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परमिशन का मतलब, मैं वही कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, और इंफॉर्मेशन के बाद अगर थाना अध्यक्ष ने, पुलिस ने जाकर के आपको बताया कि ये मिक्स आबादी है और इसमें इस तरीके से एहतजाज हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, तो मेरे ख्याल से रूल को फॉलो करना चाहिए और एहतजाज मजबूती से करना चाहिए था। आपको बहुत मजबूती के साथ एहतजाज करना चाहिए। नहीं खालिद साहब, पूरे देश में एहतजाज हुए हैं। हम दिल्ली में कई जगह कल एहतजाज हुए हैं, और शाहीन बाग में, उसके अलावा त्रिपुरा भवन पर जाकर के एहतजाज हुआ। मैंने खुद कवर किया, वहां पर सुरक्षा बल लगी हुई थी। दिल्ली में भी ये तरीका है कि लोग सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, तो आखिर बिहार में ऐसी क्या परेशानी हो गई कि मिक्स आबादी है, एहतजाज नहीं कर सकते? नहीं शकील साहब, जिस तरह से दिल्ली में एक जगह खास किया हुआ है एहतजाज के लिए, वहां जाकर के आप एहतजाज करें इंफॉर्मेशन दे करके, तो कोई हर्ज नहीं है।
आप जहां चाहेंगे वहां एहतजाज शुरू कर देंगे। नहीं, कल ये जो जगह फिक्स की हुई है जंतर मंतर है, ये जो कल एहतजाज हुआ है वो त्रिपुरा में हुआ है, जंतर मंतर पर नहीं हुआ है, त्रिपुरा भवन पर हुआ है, दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में, जो बिल्कुल प्रधानमंत्री के जो आवास है उससे आधा किलोमीटर दूर पर है सिर्फ। नहीं, तो वहां भी लोगों को डिटेन किया गया, आपको पता है ना, लोगों को डिटेन किया गया था। लेकिन पहले आधा घंटे का वक्त दिया गया, पूरी तरह से लोगों ने नारेबाजी की, एहतजाज किया, उसके बाद डिटेन किया गया। आज जो है ना बिहार में इलेक्शन की वजह से, जहां इलेक्शन होता है चाहे वो सिविक बॉडीज का हो या जनरल इलेक्शन हो, धारा 144 नाफिज होता है। आपको पता है, ये शमीम साहब को भी पता है, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब को पता है। और एक जगह यहाँ खास है, यहाँ पर भी पटना में भी एक जगह खास है जहां आप एहतजाज कर सकते हैं। आपने यूसुफपुर मस्जिद के पास एहतजाज किया, वो आबादी मिक्स आबादी है और कई बार कम्युनल टेंशन वहां पे हो चुका है, कम्युनल राइट्स हो चुके हैं। इन सब चीजों का ख्याल हमको भी रखना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए, मजबूती के साथ एहतजाज करना चाहिए। मैं तो इसके हक में हूँ कि एहतजाज। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, क्या कहेंगे नीतीश कुमार सरकार के इस कदम को? देखिए, पहले तो मैं कुछ टेक्निकल चीजें अब इस डिस्कशन में आई हैं। शमीम साहब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं एसडीपीआई के, इन्होंने सही कहा और उसको एंडोर्स भी किया खालिद भाई ने। हम पुलिस स्टेट में नहीं है, डेमोक्रेसी में है। और इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो कुछ भी करना है उसके लिए पुलिस की इंटीमेशन काफी होनी चाहिए, परमिशन नहीं। अगर हमको परमिशन लेनी पड़े तो फिर हम पुलिस स्टेट में हैं। इंटीमेशन में अगर बेल हमने डाल दिया, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे हैं, और उनको प्रॉब्लम है तो उनको उसी वो बेल का जवाब उसी दिन उसी वक्त दे देना चाहिए था, 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर। जिस वक्त हम प्रोसेशन के लिए आ गए बाहर, उस वक्त अगर आप आके रोक रहे हैं तो फिर आप जबरदस्ती कर रहे हैं। बिकॉज अगर पुलिस को ये लगता है किसी भी मामले में कहीं भी कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाएगा इस प्रोसेशन से, तो पुलिस को राइटिंग में देने की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ये रीजन से इस वक्त इसको करना मुनासिब नहीं है। और आप देखिए किसी केस में भी पुलिस राइटिंग में कभी भी नहीं देती कि यहाँ पर इस वजह से, इक्का दुक्का मामलों में दे के यहाँ पर हम आपको इस वजह से करने की परमिशन नहीं देंगे, कभी भी लिख के नहीं देती, क्योंकि आमतौर पर गलत होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि खालिद साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, कि आपकी सरकार वहां जेडीयू की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। बराए करम उसे बीजेपी की सरकार मत बनाइए। कल यहाँ डिटेन किए, हमारे सारे लोगों को डिटेन किया, 1 घंटे में छोड़ दिया। हमने त्रिपुरा भवन के बाहर मजबूत मुजाहरा किया, खूब मजबूत किया। सिर्फ 100 मीटर पे एक दफा 144 लगाई थी पुलिस ने, ओनली 100 मीटर पे पूरी दिल्ली में, सिर्फ एहतजाज को रोकने के लिए। तो ये तो बीजेपी की सरकार है ना, यहाँ पर तो पुलिस तो कम से कम बीजेपी के हाथ में है। और उसके बाद डिटेन किया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। एफआईआर दर्ज करने में और डिटेन होने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, आप जानते हैं उसको। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की कुंजी, ताकत का पूरा मरकज जेडीयू के हाथ में है। और जेडीयू को बिहार के लोग अभी भी बीजेपी के साथ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सेकुलर समझते ही हैं। तो आप अगर इस किस्म की बातें करेंगे कि आप एक जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को दमन के जरिए रोकना चाहेंगे, पप्पू यादव जैसे लोगों को 8-8 महीने जेल में रखेंगे कि वो कोरोना पे काम कर रहा है सिर्फ बीजेपी लीडरों के दबाव की वजह से, तो आपकी जो रही सही जो सेकुलर छवि है ये भी खत्म हो जाएगी। मेरी दरखास्त है नीतीश कुमार जी की सरकार से, खालिद साहब के जरिए, कि आप बीजेपी के दबाव में काम न करिए। आपको अब जो जमहूरी लोगों के राइट्स हैं उन्हें आप उनको अदा करने की इजाजत दीजिए और इस केस को, इस एफआईआर को विड्रॉ कर। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। अब आपने 5 के खिलाफ नामजद एफआईआर किए, 40 को बेनामी किए, उठा लीजिए सबको जेल में। 1 साल 10 साल 25 साल सड़ा रहे, हम सड़ जाएंगे, हम तैयार है। डेमोक्रेटिक राइट्स को नहीं छोड़ेंगे। आपकी सरकार की छवि क्या होगी ये आप सोचते रहिएगा, ये दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब इसमें एक बात और मैं ऐड कर, डॉक्टर साहब एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, प्लीज खालिद साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो 5 लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुआ है ना, उनमें से एक बिहार के जनरल सेक्रेटरी एहसान परवेज, वो शामिल नहीं थे इस धरने के अंदर, उनका भी नाम डाल दिया गया। और जब हमारी लीगल टीम की बात हुई थाना प्रभारी से, तो उन्होंने कहा कि वो तो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम तो आएगा,
बैनर में उनका बैनर यूज हो रहा है, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये बताइए, देश के अंदर जितने भी दंगे होते हैं वो बजरंग दल और आरएसएस के लोग करते हैं, तो क्या सारा केस जो है वो मोहन भागवत के नाम होना चाहिए? जो प्रेजेंट है एटलीस्ट आप उसके नाम डालो ना। थाना प्रभारी का ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ये क्या बेहुदा और बेतुका बातें करते हैं वो, कि उनका नाम तो आएगा ही आएगा। ये क्या नहीं, है ये? देखिए तस्लीम रहमानी साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन जी। एक बात समझने की जरूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये पुलिस का काम है। मैं पुलिस की बिल्कुल हिमायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को की वजाहत जरूर करना चाहता हूं कि एसडीपीआई को प्रोटेस्ट करना था, उसके लिए इंटीमेशन दिया। अगर पुलिस उन्हें कह रही है कि इस जगह आप प्रोटेस्ट न कीजिए, तो इसको मानना चाहिए था। और मैं इसका बिल्कुल ये रीजन नहीं कह रहा हूं कि ये पुलिस स्टेट है। बिल्कुल डेमोक्रेटिक राइट है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, मजबूती के साथ प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन ऐसी जगह न कीजिए जहां आपको नुकसान हो, कम्युनिटी को नुकसान हो, सोसाइटी को नुकसान हो, सोसाइटी को उससे सोसाइटी के अमन को खतरा हो। इन सब चीजों से बचना चाहिए। और एसडीपीआई ने जो कल किया यूसुफपुर मस्जिद के पास, मेरे ख्याल से वो मुनासिब जगह नहीं थी इसके लिए। मुनासिब जो जगह थी वहां करना चाहिए था और पूरी ताकत के साथ करना चाहिए था। हम किसी भी तरह से खालिद भाई, बीजेपी के दबाव में नहीं है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में या किसी भी के दबाव में काम करने वाले आदमी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए आप। हम न बीजेपी के दबाव में हैं, न बीजेपी के एजेंडे को नाफिज कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, और बिहार को आगे बढ़ने के लिए जो पार्टियां हमारे साथ हैं हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात समझने की है कि हमने आज भी बिहार को कम्युनल राइट से बचा के रखा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, बिहार को आगे बढ़ाया है, बिहार के सभी तबकात को आगे बढ़ने का मौका दिया नीतीश कुमार ने। इन सब चीजों को भी डॉक्टर तस्लीम रहमानी जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जो तस्लीम करते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े सेकुलर लीडर है और किसी तरह डेमोक्रेटिक राइट को दबाने की कोशिश न करते हैं, न करेंगे आगे। भाई मैं कैसे करूं बताइए, मैं कैसे करूं? दिल चाहते हुए भी कैसे करूं? अगर आप हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी का इन एब्सेंशिया एफआईआर कर लेंगे और फिर उसके ऊपर से वहां पर थाना प्रभारी कहेगा कि उनका नाम तो आएगा, तो सही कह रहे शमीम परवेज, फिर मोहन भागवत का भी आ जाना चाहिए, फिर तो जेडीयू के लोग अगर कहीं प्रोटेस्ट परवेज कर तो रहे हैं तो बढ़िया। कुशवाहा जी को भी अरेस्ट हो जाना चाहिए, नीतीश कुमार जी को भी। ये उसमें लग गए हैं। इस सब की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ एक डेमोक्रेटिक राइट था, पुलिस ने गलत किया, उनको या तो उसी वक्त मेल लिख के फोन करके कह देना चाहिए था, नहीं कर रहा है, लास्ट मोमेंट में आके कहने की क्या जरूरत है। दूसरे, त्रिपुरा में जो कुछ हुआ है, को कभी जेडीयू या आपके साथियों ने अभी तक भी एक लफ्ज बोला है कि त्रिपुरा में सही हो रहा है या गलत हो रहा है? बिहार से कोई ज्यादा दूर नहीं है त्रिपुरा, नहीं एक नहीं, लफ्ज हमने तो बोलना हमने चाहिए। हमने इतना सुबह बड़ा जुल्म हमने हो रहा हमने है, पहले ही 21 लोगों को, हमारी 21 पार्टी लोगों का बहुत मस्जिदें जल क्लियर गई। स्टैंड है और मीडिया में ये आ चुका है डॉक्टर साहब कि त्रिपुरा में जो हुआ है, जो हो रहा है, गलत हो रहा है। और त्रिपुरा सरकार को ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो समाजी हम-आहंगी को खराब करना चाहते हैं, जो सारी मस्जिदों बेनामी पे हमले कर रहे ऑर्गेनाइजेशन, हैं। सारी बेनामी जो, एफआईआर खालिद जो भाई, सारी बेनामी है। वहां पर नहीं, हमारी वीएचपी ने, सरकार नहीं है। बजरंग दल हमारी ने सरकार होती तो 13 बहुत जल्द। ऑर्गेनाइजेशन से अगर परमिशन नीतीश मांगी, कुमार की सरकार रिटिन होती में उनकी परमिशन त्रिपुरा में, तो कैंसिल की सारे गई। लोग अभी जेलों के अंदर नजर आते डॉक्टर नहीं, साहब। अभी और भी नहीं है, आपने एक भी देखा नहीं है। होगा कि हमारे यहाँ ऐसी ताकतों को हमने कुचल के रखा है, हमने दबा के रखा है। उनके मजाल नहीं है किस तरह की कोई हरकत कर सके। हमारा अब वो स्टैंड जनता डॉक्टर दल हमारे यूनाइटेड का स्टैंड, जनता दल आज इस यूनाइटेड मामले में का जिस जी बहुत स्टैंड क्लियर डॉक्टर है रमानी, आज पूरी आज पूरी। आज जिस तरह से सुबह से इस पूरे मामले को लेकर, खास तौर से जिस तरह से बिहार झारखंड का टीवी 18 चैनल है और उसके बाद और चैनल्स ने भी इस मामले को उठाया, लेकिन पिछले 10 दिन से आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये खबर गायब है कि त्रिपुरा में क्या हो रहा है। कल जब कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट हुए तो सोशल मीडिया पर जरूर खबरें दिखाई दी, लेकिन उस प्रोटेस्ट को भी कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर दिया गया। और आज जब ये खबर चलाई जा रही है तो उसमें त्रिपुरा का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कम्युनल टेंशन इलाके में हो सकती थी, इसलिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और कल जिस तरह से शमीम साहब का कहना है कि कल वहां पर पुलिस से बात हुई और उसके बाद हमने एहतजाज किया, अपने अपने घर चले गए, लेकिन सुबह अचानक मालूम चल रहा है कि एफआईआर हो गई। देखिए, मैं नहीं एक नहीं, बात देखिए बता दूं आपको शकील साहब, 26 तारीख को फेसबुक लाइव किया मैंने, उसके बाद जी नेशनल मेन स्ट्रीम पर ये सारा का सारा मामला आया और अक्सर लोगों को मालूम हुआ। और उसके बाद चाहे राहुल गांधी का ट्वीट आया हो, चाहे असदुद्दीन अवैसी का या बदरुद्दीन अजमल का, अब एसडीपीआई ने इस इशू को रेज किया। क्या जुल्म नहीं हो रहा? क्या कोई रेज नहीं करेगा उसको?
अगर एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन इस मुल्क की एक जुल्म को, और इतने बड़े जुल्म को, और जो सिर्फ स्टेट का इशू नहीं है, इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। त्रिपुरा 90%, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की वजीर आजम ने फोन किया है यहाँ प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद ये मामला जाके कुछ संभला है। तो पूरी देश की जो अखंडता है वहां पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा हो सिर्फ इस वजह से, और इस इशू को कोई उठाएगा नहीं। और आज ये मीडिया के तमाम लोग आज भी वो उस इशू को, कल भी कहा कि जो त्रिपुरा की खबरें फेक आ रही हैं, एक बार साबित नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है, खुद त्रिपुरा हाई कोर्ट ने लिया है। तो कुछ हो रहा है तभी लिया है ना। 21 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया तभी लिया है, सैकड़ों लोग जख्मी हुए तभी लिया, 5-5 हजार का मॉब, पुलिस की वर्दी पहने हुए वीएचपी के लोग, पुलिस की वर्दी पहनी है इन लोगों ने, और बाहर निकल के मुसलमानों को डरा के वहां से 4 लाख मुसलमानों का पलायन करवाना चाह रहा है, और देश खामोश रहेगा। त्रिपुरा स्टेट अकेले का इशू नहीं है कि स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर का हो, ये इंटरनेशनल इशू है, पूरे मुल्क का इशू, अखंडता का इशू है, और उसमें हम खामोश रहेगा। अगर एसडीपीआई खड़ी हुई है तो एसडीपीआई का शुक्रगुजार होना चाहिए देश को कि हमने अखंडता की खातिर हमारे नौजवान खड़े होकर सड़कों पे आए, ना कि उनके ऊपर पुलिस की एफआईआर करके और मीडिया ट्रायल उनका करके उन्हें बदनाम किया जाए। और मैं अपेक्षा करता हूं जेडीयू की सरकार से, मैं नहीं मानता बीजेपी की, मैं जेडीयू की सरकार मानता हूं, जेडीयू की पार्टी से और उनकी सरकार से उम्मीद करता हूं कि दमन ना करे, और एसडीपीआई अगर अच्छा काम करे जनता तो दल यूनाइटेड ने, जेडीयू ने बहुत साफ साफ लफ्जों में त्रिपुरा के तमाम वाकयात की मजम्मत की है, और हम त्रिपुरा में जो लोग भी हम लोग को बर्बाद कर रहे हैं उनके सख्त खिलाफ है हमारी पार्टी। हमारी पार्टी का बयान मीडिया में आ चुका है, जिस मीडिया की आप बात करें उस मीडिया में आ चुका है। जहां तक कल जो वाकया हुआ पटना के फुलवारी शरीफ में, मैं आज भी कह रहा हूं इस बात को और कल भी कहूंगा कि प्रोटेस्ट कीजिए, मजबूती के साथ प्रोटेस्ट कीजिए, आपको पूरा राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में न ले, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, और कम्युनल ताकतों को मौका ना मिले आपके ऊपर उंगली उठाने का, पुलिस के ऊपर, स्टेट के ऊपर उंगली उठाने का। इसका ख्याल रखना चाहिए। शमीम साहब, जिस तरह से खालिद साहब का कहना है कि पटना में भी एक जगह खास की हुई है जहां पर एहतजाज होते हैं, तो आखिर आपने ऐसे इलाके में एहतजाज करने की कोशिश क्यों की? और फिर जब आपका ये कहना है कि थाना प्रभारी से हमारी बात हुई थी और उसके बाद हालात ठीक थे, फिर अचानक सुबह क्या हो गया? देखिए, एक सवाल, खालिद साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कि बिहार के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो बिहार के अंदर अगर चुनाव हो रहे हैं तो दिल्ली में आचार संहिता क्यों? जब ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है तो ग्राम का वो जो आपका जो हमारा नगर परिषद है, नगर परिषद में आचार संहिता का क्या मामला है? कोई मामला ही नहीं है। आचार संहिता वो पटना फुलवारी शरीफ नगर परिषद में आता है। नहीं, पूरे बिहार कोई मामला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से न्यूज चैनल जो है, आचार संहिता में तो जलसे और जो प्रदर्शनी होते हैं, आचार संहिता में ये थोड़ा ही होता है कि आप पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी ना। आचार संहिता में 144 लगती है। कहीं देखा है कि कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में दफा 144 लग गई हो? वहां तो परमिशन ही इसकी होती है कि जलसे करे, रैलीज निकाले। तो ये इसका आचार संहिता से क्या लेना देना है? देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है तो उसमें ये होता है कि आप परमिशन लेंगे और इंटीमेशन देंगे। आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो आपने इंटीमेट किया। अगर पुलिस ये कह रही है कि ये जगह सही नहीं आपके लिए, तो आपको इस पे, ये सही कह रहे हैं डॉक्टर तस्लीम साहब, कि आपको पुलिस से ये कहना चाहिए था कि आप रिटर्न में दीजिए, यहाँ ना कीजिए, वहां कीजिए, ये कहना चाहिए था। लेकिन आपने अगर प्रोटेस्ट करने पे इसरार किया और प्रोटेस्ट किया, तो उस पर अगर पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करती है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इस पे चिरागपा होने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रह रहे हैं, और अगर आप वजीद हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, पुलिस वजीद है कि आप पे एफआईआर करेंगे, तो इसको झेलिए, बर्दाश्त कीजिए। तो अब क्या स्टैंड होगा आपकी पार्टी का इस पूरे मामले पर, अब जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है? देखिए, हमारी पार्टी का, जनता दल यूनाइटेड का बहुत क्लियर स्टैंड है त्रिपुरा के मामले पे, कि त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सरकार को, मरकजी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को फौरन मुदाखलत करके इस मामले में मुजरिमों को सजा देनी चाहिए, बहुत क्लियर है। लेकिन जहां तक एसडीपीआई ने यहाँ प्रोटेस्ट किया, इस पे भी हम लोग बहुत क्लियर है कि प्रोटेस्ट कीजिए, मजबूती के साथ कीजिए, मजलूमों के हक में आवाज उठाइए, जहां जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाइए, लेकिन उसका जो कानूनी तरीकाकार है उसको इख्तियार करके उठाइए। ये लॉ एंड ऑर्डर
है यहाँ पे, लॉलेस स्टेट नहीं है जहां जो चाहे जैसी मर्जी वो कर दे, वो मुनासिब नहीं है। आप कानूनी तरीके से एहतजाज कीजिए, मजबूती से कीजिए, हम आपके साथ, स्टेट आपके डॉक्टर साथ है, रवानी साहब, पुलिस आपके साथ आप जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार है, तो इस कदम से क्या मानते हैं आपके? नीतीश कुमार की सरकार है या बीजेपी के कहने पर ये सारा कुछ हुआ है? नहीं, कई बार ये बात साबित हो चुकी है कि नीतीश कुमार की सरकार, मैं हैरान हूं कि वहां पर इक्तदार की कुंजी बीजेपी के तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता, इस बार नीतीश कुमार आए हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव लग रहा है, सीटें कम हो गई हैं उसकी वजह। काफी बदलाव, जी, इतना प्रेशराइज किया है ड्यूरिंग द इलेक्शन। हम और आप सभी बिहार देख रहे थे इलेक्शन के वक्त, बीजेपी ने जेडीयू को कितना प्रेशराइज किया है। इसके बाद भी अब तो जीत गई, अब तो पूरी की पूरी कुंजी आप जेडीयू के हाथ मोहब्बत में। करते हैं जेडीयू से, इसलिए प्रेशर महसूस कर रहे हैं, और अच्छी बात है, ये आपसे एक बात की दलील है मोहब्बत तो सबसे कि हम ज्यादा मोहब्बत बीजेपी करते के हैं, साथ लेकिन खड़े हम हैं। लोग किसी प्रेशर में नहीं है नहीं, डॉक्टर आपने साहब, पप्पू यादव को गिरफ्तार किया हम और लोग किसी इतने प्रेशर में पुराने नहीं है। केस में, और कोरोना के बहाने 10 महीने जेल में रखा। हालांकि वो कोरोना में ही काम कर रहा था, वो सिर्फ इसलिए था कि आपके ठाकुर बीजेपी के जो एक्स मिनिस्टर है उनको एक्सपोज कर दिया था एम्बुलेंस कांड में, तो आपने उठा के उनको 8 महीने जेल में रखा। ऐसे कई लीडर्स को आपने जेल में उठा के रखा है। तो नहीं ये नहीं, किसी बीजेपी लीडर का को नहीं दबाव रखा। पप्पू बहुत यादव साफ जी दिखाई के दे रहा है आपके ऊपर। पप्पू यादव जी के पास अगर कोई केस मुकदमा पहले से है तो उनको चाहिए था कि वो बेल लेके अपनी हाँ, तो आजादी के साथ काम करते। जब एम्बुलेंस कांड को एक्सपोज कर दिया रुक के, आप तभी बिना बेल तभी याद लिए, आया वो अगर मुकदमा। बगैर जमानत लिए आप घूमते रहेंगे तो पुलिस को राइट है जब चाहे आपको गिरफ्तार के अंदर कर, हाँ, ये तो वो पुलिस को राइट है ना। हुकूमत आपके हुकूमत को ऊपर भी अगर राइट 20 है साल कि जब पहले कोई सही मौका मुकदमा हुआ समझे तभी और गिरफ्तार उस कर ले। मुकदमे में अगर आप बेल जमानत नहीं ले रहे हैं तो पुलिस को राइट है। इसमें हमारा स्टेट यानी सरकार का क्या इसमें दखल हो सकता है? नहीं कोई खालिद दखल साहब, नहीं है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, ये मौके की बात है कि सरकार को जब मौका मुनासिब लगे तब वो उठा के उसको कर नहीं ले, नहीं, और वो सरकार मौका को नहीं, सबसे ज्यादा पुलिस को। मुनासिब था। नहीं नहीं, पुलिस को अब देखिए, पुलिस एक बात सरकार के समझिए। अधीन जब है। पुलिस किसके अंडर में आती है? नहीं, स्टेट पुलिस स्टेट सरकार गवर्नमेंट के के अधीन अंडर है, में। पुलिस कानून से पुलिस तो बधी हुई है। स्टेट की मुलाजिम और है। नहीं नहीं नहीं, स्टेट की मुलाजिम, इसका मतलब थोड़ी है कि सरकार जो कहेगी वही पुलिस करेगी। ऐसा वही नहीं हो हो रहा है। सकता। वो देखिए, कल यही तो आप हुआ है। जैसे इंसान की जुबान ये से ये बात आज अच्छी लगेगी एफआईआर जो भाई। हुई है, क्यों पुलिस हुई है? पुलिस तो वो करेगी ना जो कानून होगा, पुलिस वो नहीं, नहीं आप करेगी जो सरकार इम्प्लीकेट, कहेगी। आपकी सरकार एसडीपीआई को इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रही है इस एफआईआर के जरिए। इससे पहले भी ये कोशिशें की गई हैं। बिहार के लोगों के इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दे दे के एसडीपीआई को बदनाम करने की कोशिश की है। कोई एक काम ऐसा जो जिसे गैर कानूनी कहा जा सकता हो, पिछले 5-6 साल से एसडीपीआई सरगर्म है बिहार में, कुछ आपके हाथ नहीं आया। तो एक डेमोक्रेटिक राइट को आपने सिर्फ आचार संहिता का नाम लेके उसको बदनाम करके हमारे लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी। क्या मतलब है इसका? ऐसे तो दसियों प्रोटेस्ट, और क्या हुआ नहीं, सारे मुल्क में हुआ। नहीं कौन सी नहीं, स्टेट जब में नहीं आप हुआ? प्रोटेस्ट यूपी में करते भी हैं, हुआ, कर्नाटक में हुआ, आप केरल में जमहूरियत हुआ, में, करनूल में आपको हुआ, पूरा राइट कहीं है। नहीं मैं हुआ। बार बार ये बात कह रहा हूं कि आपको पूरा पूरा हक है कि एहतजाज कीजिए, लेकिन कानून को हाथ में ना लीजिए। इसका एक बता इसका दीजिए, कोई नहीं ये राइट नहीं कि शमीम बेटे, कानून को इनसे आप हाथ पूछिए। में लीजिए। शमीम साहब साहब, हमारे क्या स्टेट आपने के कानून को प्रेसिडेंट। हाथ में लिया था? खालिद साहब कह रहे हैं कि आपने कानून को हाथ में लिया। नहीं, ये शमीम बताएंगे मैं क्या क्या मैं शमीम लॉ मैं एंड ऑर्डर बताएंगे। का मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। क्रिएट हुआ? मैं 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 बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। खालिद साहब जो कह रहे हैं कि कानून को हमने हाथ में लिया है, पहले तो ये बता दूं मैं कि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग हो रहा है। अभी हर हफ्ता 10 रोज के अंदर एक मॉब लिंचिंग हो रहा है। मैं नालंदा बिहार शरीफ से आता हूँ। दशहरा के 10वीं के दिन नाम पूछ पूछ के लोगों को मारा गया, और वहां की पुलिस ने जो है केस तक नहीं की। हम लोग वहां जाकर के जबरन केस करवाया। आए दिन 10-15 दिन में एक लिंचिंग हो जाता है। हमने वो कानून को हाथ में लिया है जब कोरोना काल के अंदर लोग लाश को छोड़ के भाग रहे थे, तो हम ही लोगों ने, एसडीपीआई ने पूरे बिहार के अंदर उनके अंतिम संस्कार, उनके जो है आखिरी रसूमात, कफन दफन तक किया। हमने ये कानून को हाथ में लिया है। हमने कानून का हाथ में ये लिया है कि जहां भी जुल्म होता है, जुल्म के ऊपर जा करके सबसे पहले अव्वल सफ पे बात करने वाली पार्टी हम है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस को देख लीजिए, राजद को देख लीजिए, आम आदमी को, सपा को, बसपा को, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं और लेफ्ट की पार्टियां हैं, जो भी अपोजिशन में है, एक दलित की मौत होती है तो इंदिरा गांधी, सॉरी, प्रियंका गांधी यूपी पहुंच जाती है पूरे दल बल के साथ, और पूरा उनके साथ संवेदनाएं होती है। आम आदमी पार्टी के लीडर पहुंच जाते हैं, उनको मुआवजा दिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन एक कम्युनिटी बेस्ड को पूरा टारगेट कर करके मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसकी मस्जिदों को शहीद की जा रही है।
पूरी की पूरी अपोजिशन खामोश है। आज पूरा अपोजिशन का रोल एसडीपीआई अदा कर रही है, सड़कों पे आकर के लड़ रही है, जद्दोजहद कर रही है, और ये बात चुभती है। ये चुभती है बात एनडीए की सरकार में, जो भी, चाहे वो नहीं जदयू नहीं के नहीं, लोग हों, चुभती नहीं चाहे है। वो देखिए बीजेपी के लोग शमीम हैं। साहब, इन्होंने शमीम कहा साहब कि बहुत अच्छा नीतीश काम कुमार कर की रहे हैं आप। सरकार है। सरकार तो नीतीश नहीं कुमार की है, लेकिन विचार, नहीं सरकार तो बिहार में नीतीश कुमार की है, लेकिन विचार वो बीजेपी की है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत गलत है शमीम साहब, ऐसा ना कहिए। ऐसा सेकुलरिज्म पे के लिए काम करने वाले लोगों को तकलीफ होगी जो आप कह रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने कोरोना काल में काम किया, बहुत अच्छा किया, करना चाहिए। और आप अगर पूरे अपोजिशन का किरदार अकेले एसडीपीआई अदा करना चाहती तो उसको बहुत सारे कानूनी झमेलों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जहां तक कल की बात है, मैं बार तो बार ये हमारे बात लोग कहूंगा, गिरफ्तार आप हुए हुए एहतजाज जेलों में हैं कीजिए, कई स्टेट्स में, आप एहतजाज तैयार हैं। कीजिए और पूरा हक है एहतजाज करने का, लेकिन कानून को हाथ में न लीजिए। ये नीतीश कुमार की सरकार है, जो कानून आपके साथ है वही दूसरी ताकतों के साथ है। और अगर आपको पूरी आजादी दे दी जाएगी, जो आप चाहते हैं कि कानून को हाथ में लेकर के जो चाहे करे, तो आप ये समझिए कि और लोग भी हैं जो कानून को हाथ में लेकर के जो चाहेंगे करना चाहेंगे, और उससे हमें और आप दोनों को तकलीफ होगी। इसलिए कानून को हाथ में न लीजिए, कानूनी एतबार से एहतजाज कीजिए और खूब खालिद साहब, ताकत से कीजिए। नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ एसडीपीआई के साथ खड़े रहेंगे। जी जी, शमीम साहब क्या कहना है? शमीम साहब एक आखिरी सवाल आपका। खालिद साहब बार बार कह रहे हैं कि कानून को हाथ में, जी मैं कह रहा हूँ, खालिद साहब बार बार कह रहे हैं कि कानून को हाथ में मत लीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। जैसे हमने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया प्रोटेस्ट करके। एक चीज बताइए कि जब पूरे देश के अंदर बहुत बड़े बजरंग दल के क्राइम की लोग, धाराएं आरएसएस कहाँ के लोग लगी और शमीम बीजेपी साहब? के लोग दंगा अरे कर हल्की रहे हल्की हैं, धाराएं लगी है, बहुत बड़े क्राइम करते तो बहुत बड़े नहीं नहीं, क्राइम की धाराएं लगती है आपके ऊपर। धाराओं से हम लोग नहीं डरते। हम लोग, केस भी हुआ है, बेल भी आप तो लेंगे, कह रहे हैं कि बहुत आगे बड़ा भी जाएंगे, क्राइम कर फिर दिया केस खाएंगे भाई। आपने हम। कोविड प्रोटोकॉल का लगा, आपके ऊपर इसका लगा, छोटी छोटी धाराएं लगी, जो छोटा छोटा जुर्म किया हो किया। ये कहाँ कहा जा रहा है नहीं कि नहीं, आपने बहुत छोटा बड़ा छोटा एक जुर्म कर एफआईआर दिया है? कर दीजिए, आपके कोविड ऊपर प्रोटोकॉल का चिंती पालन नहीं कर रहे थे, छोटा कर दीजिए छोटी छोटे छोटी छोटे जो धाराएं थाना लगी हो, जो है, थाना छोटी छोटी प्रभारी के गलतियां की खिलाफ, हो, लग गई। वो भी करवाए छोटी अपनी छोटी जमानत। गलतियां की हो, लग गई ये आपके तो ऊपर। आपके लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए बड़ी बात यह है कि केसेस हुए क्यों, किस आधार पे हुए, वो आधार बताया जाए। आप ऐसे बेला वजह किसी के ऊपर केस कर सकते हैं? आपकी सरकार कर सकती है क्या? और थाना प्रभारी ने लिटरली, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं प्रेशर में हूं और ऊपर से दबाव है, इसलिए मैं केस कर रहा हूं। ये दबाव आपकी ये सरकार का सब है। कहने की ये सब कहने की शमीम साहब, अभी आप सियासत में आए हैं, ये सब कहने की चीजें होती हैं और ये सब बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी। प्रोटेस्ट करने वाले, नेतागिरी करने वाले इस तरह की धाराओं का एक परवाह करेंगे तो वो नेतागिरी कर पाएंगे। आपने एक प्रोटेस्ट किया खालिद साहब, और हमारे ऊपर गैर अब तक कानूनी छह किया, वो छह गैर पाँच कानूनी छह धाराएं लगी आपके ऊपर। कानून चलिए, का हाथ शुक्रिया कीजिए बहुत कि बहुत आप हमसे कैसे जुड़ने के लिए। जस्टिफाई कर बात सकते हैं, जी शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे बात आप कैसे करने के लिए। जस्टिफाई जिस कर तरह सकते से हैं? बहुत बहुत फुलवारी शुक्रिया शरीफ में जो केस दर्ज किया गया है उसको लेकर शुक्रिया ही आपका। खास मेहमान हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े थे और इन लोगों ने जिस तरह से अपनी बात रखने की कोशिश की, शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके साथ ही मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो भी करना ना भूलें। उसके साथ ही अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें।